अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज बना रही हूँ चपली कबाब अम्मी की रेसिपी के साथ। बल्कि मैं अम्मी से ही बनवा रही हूँ। देखें, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके अम्मी के सामने रख दी हैं जो चपली कबाब में ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैंने कीमा लिया था। बीफ का कीमा है 3 केजी, अनियन इसमें जाएगा 1.5 केजी, टमाटर हाफ़ केजी और जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबलस्पून। तो जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च वो मैंने कीमे के साथ ही पिसवा ली थी। तकरीबन 2-3 दफ़ा मशीन में से कीमा निकलवाया है और फिर उसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर उसका सारा पानी निकाल दिया। इसी तरह प्याज को भी कीमे वाली मशीन से निकलवा लिया था हमने अलग से, और उसको भी निचोड़ कर अच्छी तरह से उसका पानी निकाल लिया। ये वाला बहुत ज़रूरी है करना, ये वाला स्टेप। इसके बाद मैंने टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया और ये सारे मसाले उसके अलावा हैं। इसमें गंदम का आटा या फिर मकई का आटा भी डाल सकते हैं। हमारे पास गंदम का आटा था, वही डाल रहे हैं। और इसमें ख़ास स्पेशली अजवाइन भी जाएगी और बाकी अंडे इसमें जाते हैं एक्स्ट्रा, और बाकी सारे मसाले वही हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। बस क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 3 केजी कीमा है, तो इसके अंदर क्वांटिटी जितनी जा रही है वो सारी की सारी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, तो आप उसको नोटिस करें। अभी अजवाइन सिर्फ 1 ही चम्मच जाएगा, 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालनी। और आटा हमने थोड़ा सा पहले डाल दिया, बाकी फिर ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी। 1 कप तकरीबन पहले डाला है और अंडा भी 1 पहले डाला, दूसरा वाला फिर बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डाल देंगे। और मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। हम लोग नॉर्मल स्पाइस ही रख रहे हैं इसमें। मीठा सोडा 1 टीस्पून जाएगा इसमें, बल्कि नहीं 1 टेबलस्पून जाएगा क्योंकि ये 3 किलो कीमा है, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून मीठा सोडा सही रहेगा। अब असल चीज़ है जी इसको मिक्स करना। मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पे आप काफ़ी टाइम दें इसको मिक्स करने में, यानी कि 5-10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करते रहें। इसी तरह से जैसे अम्मी कर रही हैं। थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी तो आटा और डाल लिया। ये तकरीबन सारा 1.5 कप चला गया इसमें आटा, और फिर दोबारा से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। बहुत जितना अच्छा मसाला मिक्स होगा उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे और टूटेंगे नहीं। 1 अंडा भी और डाल दिया। अब इसको बहुत अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया। अब ये हाथों को ग्रीस किया ऑयल के साथ, और एक कबाब अम्मी बनाकर दिखा रही हैं। ये देखें, हाथ पे रख के उसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है, और ये बारीक सा कबाब बनना चाहिए क्योंकि ये श्रिंक होके थोड़ा सा मोटा हो जाता है जब हम इसको फ्राई करते हैं। तो इसी तरह हमने सारे कबाब बनाकर रख लिए हैं। ट्रे को ग्रीस करके उसमें रख दिया है ताकि फ्राई करते हुए आसानी हो। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करेंगे। ऑयल इसमें डाला कढ़ाई में और इसको फ्राई करना शुरू किया, और ये बहुत मज़ेदार कबाब हमारे तैयार हो गए हैं।